एक बार श्री सुखदेव जी कहते हैं द्वारिका में एक राजा आए, नाम था सत्राजित। सत्राजित ने भगवान सूर्य की बड़ी उपासना की। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दे दी और उस मणि की 8 घंटे नित्य सेवा पूजा करने से 2 भार सोना निकलता था। 2 भार मतलब लगभग 2 क्विंटल के समथिंग। तो आज सत्राजित जब द्वारिका में आए, भगवान ने भरी सभा में विनोद में ही कह दिया। भगवान बोले, सत्राजित, आपके परिवार में आप, आपकी धर्मपत्नी, एक बिटिया, इसके अलावा कोई है नहीं, एक भैया आपका। आपको जो ये मणि सोना देती है उसका क्या करोगे? अरे समाज के कल्याण में लग जाए, अगर आप चाहो तो इसे द्वारिका के खजाने में जमा करा दो। देखो तुम्हारा अपना कितना है। जो वस्त्र तुमने शरीर पर पहन लिया वो तुम्हारा अपना है। जो तुमने खा लिया वो पेट में चला गया, वो तुम्हारा अपना। लेकिन इसके अलावा जो है वो चाहे तिजोरियों में रहे, चाहे जहां जहां भी आपने रखा हो वहां रहे, है ना। अब हमें थोड़ी पता कि आपने कहाँ रखा। वैसे भी आदमी सब बताता है, बस यही नहीं बताता कि कहाँ रखा है। तो जहां भी आपने रखा है, इसके अलावा जो होता है वो तो सब महाराज या तो पृथ्वी में गड़ा रह जाता है, या तो फिर बेटा बेटी नाती पोते जो हैं वो आनंद करते हैं। पर तुम्हारा जीवन तो केवल परिश्रम करने में ही निकल गया। तो इसीलिए संत कहते हैं, जो हमने पहन लिया वो हमारा, जो हमने खा लिया वो हमारा, जो हमने उपयोग कर लिया धन उतना ही तो हमारा हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आज भगवान ने कहा कि तुम अपनी मणि को द्वारिका के राजकोष में जमा करा दो, हजारों लोगों का कल्याण होगा। सत्राजित ने कहा, महाराज मैं अपनी मणि आपको नहीं देना चाहता। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ एक चीज सावधानी से सुनना, जो भगवान के कहने पर भी जिसने अपनी मणि नहीं दी उसका क्या हुआ। एक दिन की घटना, सत्राजित के छोटे भैया हैं प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को गले में एक आभूषण के रूप में धारण कर लिया और बड़ी दूर जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब बड़ी दूर गए तो वहां किसी सिंह के द्वारा प्रसेन मारा गया। और प्रसेन जब मारा गया तो वहां जामवंत जी वहीं से निकल रहे थे। ये वही जामवंत हैं जो त्रेता में भगवान श्री राम के रामादल में सबसे बूढ़े मंत्री, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जामवंत जी निकल रहे थे। तो आज जामवंत जी ने बड़ी सुंदर मणि सिंह के पास में देखी। जामवंत जी उस मणि को लेने के लिए आगे बढ़े। सिंह दहाड़ता हुआ उनके ऊपर टूट पड़ा, युद्ध हुआ। जामवंत जी इतने शक्तिशाली हैं महाराज, आज सिंह को मार करके वो मणि जामवंत जी ने ले ली और ला करके अपने एक गुफा में जहाँ जामवंत जी रहते हैं वहाँ अपनी बिटिया को दे दिया उस मणि को। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ और आज धीरे 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 पूरी द्वारिका में एक खबर फैल गई। क्या? प्रसेन लौट करके नहीं आया, कई दिन हो गए। तो सत्राजित ने किसी व्यक्ति से कहा, भैया देखो आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने ही मेरे भैया को मार करके मणि ले ली, लेकिन हम अपना समझ करके आपको कह रहे हैं, किसी और को मत कहना। इसने कहा, कैसी बात कर दी, हम किसी को कहने जाएंगे क्या? और महाराज ये थोड़ा सा बाहर निकला, कोई और मिल गया। देखो भैया हम तुम्हें अपना समझ करके बता रहे हैं, किसी और को, तीसरे को मत कहना। और ये बड़ी समस्या है समाज की। अगर आपने अपना कोई राज किसी को बता दिया और साथ में कह दिया भैया किसी को कहना मत, तो बिना माइक के प्रचार हो जाएगा। क्योंकि आज दुनिया में पचाने की सामर्थ्य सबकी खत्म है।
तो आज धीरे 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 पूरी द्वारिका में ये खबर फैल गई और भगवान श्री कृष्ण के कान में भी ये सूचना आई कि सत्राजित ने हमें मणि के लिए कलंक लगा दिया। श्री सुखदेव कहते हैं आज भगवान सुबह सुबह प्रातः काल सुंदर एक घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर चले गए। वहां जाकर के भगवान ने देखा प्रसेन मरा पड़ा है। आगे गए तो एक सिंह मरा पड़ा है, और आगे गए तो एक गुफा, और उस गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। और जब यहाँ आकर के देखा तो वही मणि और उससे एक अति सुंदर दिव्य राजकुमारी खेल रही है। ये कौन है? कहा ये जाम्बती जी हैं, जामवंत जी की एक बिटिया। तो आज जब भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया, एक अपरिचित पुरुष को अपनी गुफा में देखा तो जाम्बती जी बड़ी जोर से चीखी, चिल्लाई। पिताजी भीतर से निकले सो जामवंत जी ने एक बार भी भगवान से कोई परिचय भी नहीं पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पूछा, और सीधा भगवान पर मुष्टि प्रहार कर दिया। जामवंत जी ब्रह्मा जी के अंश से अवतार है। रामादल में जब भगवान के जितने वानर भालू थे सबसे ज्यादा शक्तिशाली जामवंत जी थे। और उस समय ऐसी घटना मानस में तो नहीं है लेकिन अन्य संतों के मुख से सुनी है। जब राम रावण युद्ध हुआ और भगवान की विजय हुई तो भगवान ने सारे वानर भालुओं को बिठा करके सबसे कहा, भैया अब आपको जो जो चाहिए हमसे मांग लो। सबको जिसको जो चाहिए था मांग लिया। पर जामवंत जी ने कहा, महाराज हम जो मांगेंगे तो आप देंगे? भगवान बोले बिल्कुल देंगे। जामवंत जी ने कहा, अगर देना है तो बस मुझे आप एक वरदान दे दो कि मुझसे आपका युद्ध हो जाए, और वो भी द्वंद्व युद्ध होना चाहिए। भगवान बोले, जामवंत जी कैसी बात कर रहे हो? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और मर्यादा कहती है सेवक स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता, तो हमारा आपका युद्ध कैसा? जामवंत जी थोड़े मायूस हो गए। अरे रावण से युद्ध करने में उतना आनंद नहीं आया, मेरे बराबर का कोई मिला ही नहीं युद्ध करने वाला, तो महाराज मुझे संतुष्टि नहीं हुई है युद्ध से। अगर मेरा आपका द्वंद्व युद्ध हो जाए तो मुझे थोड़ा आनंद मिल जाए। भगवान मुस्कुराए। अब देखो कई बार ऐसे भक्त ऐसे सेवक मिल ही जाते हैं। तो भगवान ने कहा, इस अवतार में तो नहीं, क्योंकि यहाँ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ, तो मर्यादा की रक्षा करना जरूरी है। इस अवतार में नहीं, पर द्वापर में कृष्ण रूप में आऊँगा तो तुम्हारी ये जो कामना है ना उसको पूरा करूँगा। और आज भगवान उस वरदान को पूरा करने के लिए जामवंत जी की गुफा में आए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ सेवक स्वामी में, जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण में। द्वंद्व युद्ध में ना भगवान हारते ना जामवंत जी हारते। कई दिन बीत गए महाराज। एक दिन भगवान को लगा कि ऐसे तो युद्ध समाप्ति ही नहीं होगा, ये बुढ़े बाबा तो हार मानते नहीं। तो आज जामवंत जी को भगवान ने थोड़ा सा कड़ा प्रहार कर दिया, और जैसे ही थोड़ा कठोर प्रहार जामवंत जी के शरीर में लगा तो अब जामवंत जी जो गिरे मानो शरीर की हड्डी हड्डी बोल गई और अब उठ नहीं पाए। जब उठ नहीं पाए तो वहीं से पड़े पड़े ही पृथ्वी पर लेटे लेटे ही भगवान के हाथ जोड़ दिए। महाराज आप हैं कौन, अपना परिचय तो दे दीजिए। भगवान बड़ी जोर से हंसे। आज कई दिन युद्ध करते करते हो गए तब हमारा परिचय पूछ रहे हो? पहले दिन पूछ लेते तो इतना युद्ध की जरूरत ही क्या होती। मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ। जैसे ही सुना द्वारिकाधीश कृष्ण, सो आज जामवंत जी भगवान के चरणों में शरणागत हो गए। महाराज मैं समझ गया मेरे भगवान राम ही आज कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आ गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। आज बार बार अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तो जानते थे, लेकिन आपको दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए हमने आपसे युद्ध किया। यहाँ हम आए हैं मणि लेने के लिए। भगवान बोले। जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी, लेकिन हाथ जोड़ लिए। महाराज मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे घर आए तो मैं भी तो कुछ आपको समर्पित करूं।
मेरे पास और कुछ नहीं, पर मेरे जीवन भर की पूंजी मेरी बिटिया है। और मेरी बिटिया सर्वगुण संपन्न, बड़ी ही सुंदर सुकुमारी जामवती से आप विवाह कर लीजिए। श्री भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो आज जामवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। लौट करके आए, सत्राजित को सभा में बुलाया और आज भगवान ने बड़ी सभा में सत्राजित को मणि दी और पूरी कथा सुनाई। भैया तेरी मणि हमने नहीं ली थी, तूने सारी द्वारिका में हमारे लिए, हमारे खिलाफ सब में प्रचार करा दिया कि कृष्ण ने मणि ले ली। आज मणि वापस कर दी। सत्राजित को इतनी लज्जा हुई कि मैंने बेकार में ही भगवान को कलंक लगा दिया। हम अक्सर कहते हैं संसार में आपकी अच्छाई देखने वाले 100 में से एकाध मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन बुराई ढूंढने वाले फ्री में मिलते हैं। बुराई देखने वाले, आप अच्छा भी काम करो उसमें से भी बुराई निकाल लेते हैं। ये संसार का नियम है। जब भगवान को कलंक लगाने में लोग पीछे नहीं हटे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, तो हम आप सबके साथ भी तो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी पर जब आप कीचड़ उछालते हो तो तुम्हारे हाथ पहले कीचड़ में जाते हैं। जब तुम किसी की ओर एक उंगली करते हो तो 3 उंगली तुम्हारी अपनी ओर होती है। दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनकर आदि न अंत। किसी और की बुराई पर हंसना, किसी और के दुर्गुण को देख करके उसकी निंदा करना, उसको अपमानित करना सरल है, लेकिन अपनी कमजोरी को देखकर उसे दूर करना बड़ा मुश्किल है। जीवन में जब जब मौका मिले तो अपनी कमजोरी ढूंढो, अपना अवगुण ढूंढो, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया। अपने में तो कोई अवगुण नजर ही नहीं आता। आता है क्या? किसी से आप पूछ लेना, भैया तुम्हारे में कोई कमी है, वो कहेगा मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, कमी होगी तेरे अंदर, होगी मेरे अंदर थोड़ी। दुनिया में किसी को भी, बगल वाले में सबको कमी नजर आती है, लेकिन अपने आप में किसी को आती है?